पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश का एग हैच हो जाता है और उसमें से एक मिस्टीरियस पोकेमॉन बाहर आता है जिसके बारे में पॉकेडेक्स को भी नहीं पता था। अंडे से बाहर आते ही वो पोकेमॉन ऐश का फ्रेंड बन जाता है और इसके बाद ऐश अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। आगे बढ़ते हुए वो लोग एक टाउन में पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ लोग उनका स्वागत करते हैं और वो ये भी बताते हैं कि इस टाउन में क्वेस्ट होते हैं। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और आगे जाके उसको पता चलता है कि ये क्वेस्ट बेबी पोकेमॉन्स का होने वाला है जहां पर काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने बेबी पोकेमॉन का यूज करके कम्पीट करेंगे। अब आगे ऐश नर्वस हो जाता है। उसने अपना नाम तो रजिस्टर कर लिया था बट करेंटली उसके पास कोई भी बेबी पोकेमॉन नहीं था। सभी लोग बाहर आ जाते हैं और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सैना बोलते हैं कि ऐश तुम्हारे पास पिकाचू तो है जो कि एक काफी छोटा और बेबी पोकेमॉन है। ब्रॉक बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो पिकाचू एक 3 स्टेज पोकेमॉन है जिसमें से पिकाचू सेकंड स्टेज है। इसका प्री एवोल्यूशन पीचू है जो कि एक बेबी पोकेमॉन है। सैना बोलती है ओ हाँ मैं तो भूल ही गई थी बट ऐश के बाकी सारे पोकेमॉन तो फुली इवॉल्व हैं जैसे कि ड्रैकनोस, ग्रीनजा, चार्जार्ड और सेप्टेल। हमारे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। सभी लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि क्वेस्ट चालू होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ था। ऐश के पास काफी कम टाइम था। मिस्टी बोलती है 1 मिनट, ऐश के पास अभी एक बेबी पोकेमॉन है। ऐश शॉक हो जाता है और बोलता है कौन सा। मिस्टी ऐश के कंधे की तरफ पॉइंट आउट करती है। ऐश वहाँ पर देखता है और वहाँ पर उसका नया पोकेमॉन था जो कि अंडे से हैच हुआ था। ब्रॉक बोलता है कि हाँ मिस्टी सही कह रही है, ये भी एक बेबी पोकेमॉन है और तुम इसका यूज करके इस क्वेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐश बोलता है कि हाँ ये पॉइंट सही है बट ये अभी एग से बाहर आया है, इसको ये भी नहीं पता है कि बैटल कैसे करी जाती है और इसने पोकेमॉन वर्ल्ड को नहीं देखा है। मिस्टी बोलती है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बट अब हम कुछ और नहीं कर सकते, हमारे पास काफी कम टाइम बचा हुआ है और इतने में तुम कोई नया बेबी पोकेमॉन कैच नहीं कर सकते। सैना बोलती है कि इसको कभी ना कभी बैटल करना होगा। एंड सिर्फ यही नहीं, अगर कोई पोकेमॉन इवॉल्व नहीं होता है और अपने बेबी फॉर्म में है मतलब वो भी इनएक्सपीरियंस है। इस क्वेस्ट में जितने भी पोकेमॉन आने वाले हैं सबके पास काफी कम एक्सपीरियंस होने वाला है। ऐश काफी देर तक सोचता है और वो अपने नए पोकेमॉन की तरफ देखकर बोलता है ठीक है तो हम बैटल करने वाले हैं। वो पोकेमॉन शॉक हो जाता है। ब्रॉक बोलता है पर बैटल करने से पहले तुम्हें इस पोकेमॉन को ट्रेनिंग देनी होगी, तभी तुम्हें इसके अटैक्स का अंदाजा लगने वाला है। ब्रॉक की बात मानकर ऐश और वो पोकेमॉन ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं। ऐश नोटिस करता है कि वो पोकेमॉन काफी यूनिक तरीके के अटैक यूज कर रहा था और बैटल करने के लिए बिल्कुल रेडी था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उस पोकेमॉन के पास एक्सपीरियंस नहीं है। ऐश बेबी पोकेमॉन को वापस से अपने कंधों पर बैठा लेता है। एंड अब सभी लोग स्टेडियम की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि क्वेस्ट स्टार्ट होने का टाइम हो चुका था। ऐश और उसके फ्रेंड स्टेडियम के अंदर एंटर करते हैं और उनको पता चलता है कि इस क्वेस्ट के अंदर 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। सैना बोलते हैं कि मुझे लगा था कि इससे कहीं ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पर 200 तो कम है। ब्रॉक बोलता है कि यही चीज इस पोकेमॉन वर्ल्ड को और भी ज्यादा टफ बनाती है क्योंकि यहाँ पर तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का यूज नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग ही पोकेमॉन्स का यूज करना होगा। ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स फुली इवॉल्व पोकेमॉन लेकर आए होंगे बिल्कुल ऐश की तरह और सोच रहे होंगे कि वो इजीली इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे बट यहाँ पर उनको एक शॉक मिल जाता है। इस टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ बेबी पोकेमॉन्स का यूज किया जा सकता है जिसके लिए ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स तैयार नहीं थे एंड उनके पास बेबी पोकेमॉन भी नहीं था जिसके चलते वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। यही सेम चीज ऐश के साथ भी होने वाली थी बट लकीली उसके पास उसका नया बेबी पोकेमॉन था। ऐश बोलता है हाँ ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, सारे 200 पोकेमॉन ट्रेनर स्टेडियम के अंदर आ जाते हैं। ऐश बोलता है यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है, हमारे रीजन में इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं होता था। यहाँ पर सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी ज्यादा पैशनेट है और जीतना चाहते हैं। तभी एक आवाज आती है जो कि अनाउंसर की होती है। वो सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स का वेलकम करता है और बोलता है ये इस साल के पोकेमॉन लीग का सबसे पहला क्वेस्ट जहाँ पर 200 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया है। इस क्वेस्ट के रूल्स की बात करी जाए तो जैसे कि तुमको पता ही होगा यहाँ पर बेबी पोकेमॉन्स का यूज किया जाएगा। अगर कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर सेकंड या फिर थर्ड स्टेज पोकेमॉन का यूज करने की कोशिश करता है तो उसको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एंड उसके अपोनेंट को विनर माना जाएगा। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर बैटल के बीच में किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर का पोकेमॉन इवॉल्व हो जाता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुनकर सारी ऑडियंस शॉक रह जाती है और बोलते हैं कि ये चीज तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके बाद अनाउंसर बोलता है कि तुम पूरे टूर्नामेंट के अंदर अलग अलग बेबी पोकेमॉन्स का यूज कर सकते हो, इस पे कोई भी लिमिट नहीं है। इस क्वेस्ट के अंदर टोटल 6 राउंड्स होने वाले हैं। फर्स्ट राउंड में 200 पोकेमॉन ट्रेनर्स होंगे जिनमें से सेकंड राउंड में सिर्फ और सिर्फ 100 पोकेमॉन ट्रेनर्स जाने वाले हैं जो कि फर्स्ट राउंड में जीत जाएंगे। थर्ड राउंड में 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स जाएंगे, फोर्थ राउंड में 25 पोकेमॉन ट्रेनर्स जाएंगे और सिक्स्थ राउंड में जाएंगे 8 ट्रेनर्स। लास्ट में 2 सबसे बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स बच जाएंगे जिन दोनों के बीच में बैटल कराई जाएगी एंड उनमें जो विनर आता है उसको सिंबल दे दिया जाएगा और जो भी हारते हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। सभी को ऑल द बेस्ट और रेडी हो जाओ क्योंकि ये क्वेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है और ये तुम्हारी जर्नी की बिगनिंग होगी। सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और रेडी हो जाते हैं इस क्वेस्ट के लिए। तभी स्क्रीन पर मैचअप्स अनाउंस किए जाते हैं। ऐश और इसके फ्रेंड्स ऐश की इमेज ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम बाद उनको ऐश की इमेज देखने को मिल जाती है और पता चलता है कि उसकी बैटल एक एंथनी नाम के पोकेमॉन ट्रेनर के साथ होने वाली है।
वो लोग आसपास देखते हैं और उनको एंथनी दिख जाता है। ऐश एंथनी के पास जाता है और उससे हाथ मिलाता है। एंथनी भी ऐश को देखकर पहचान जाता है और बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ऐश हो जिससे मेरी सबसे पहली बैटल होने वाली है। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना और ये मेरी एटोरो रीजन की सबसे पहली बैटल होने वाली है। मैंने इससे पहले कभी भी बैटल नहीं करी हुई है। एंथनी ऐश के शोल्डर पर 2 पोकेमॉन्स को देखता है और बोलता है कि ये कौन से पोकेमॉन्स हैं, इनको तो मैंने आज तक कभी भी इस वर्ल्ड के अंदर नहीं देखा है। ऐश बोलता है एक्चुअली मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ और पिकाचू उसी वर्ल्ड से बिलोंग करता है, पर इस दूसरे पोकेमॉन के बारे में हमें भी नहीं पता कि ये कहाँ से आया है और कौन से रीजन से बिलोंग करता है। एंथनी ये सुनकर पूरी तरह से शॉक रह जाता है और बोलता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है। वेल, तुम्हें ये रीजन कैसा लग रहा है? ऐश बोलता है मुझे ये रीजन काफी ज्यादा पसंद आया। यहाँ पर चैलेंजेस काफी हार्ड है और पोकेमॉन लीग तक पहुँचना ही एक काफी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी। एंथनी बोलता है बिल्कुल, इसीलिए एटोरो रीजन के पोकेमॉन ट्रेनर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहते हैं और कुछ टाइम बाद टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे से बैटल करते हैं। ऐश नोटिस करता है कि यहाँ की बैटल थोड़ी अलग थी। यहाँ पर पोकेमॉन ट्रेनर्स अलग तरह के मूव यूज कर रहे थे, बट उनमें से कुछ ऐसे भी अटैक थे जो कि उनके पोकेमॉन वर्ल्ड के थे, यानी कि ये वर्ल्ड ज्यादा डिफरेंट नहीं है। थोड़ी चीजें दोनों में सिमिलर है। बेबी पोकेमॉन होने के बाद भी दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। एक के बाद एक कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स जीतते जाते हैं, वहीं पर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो रहे थे। ब्रॉक बोलता है ये लीग तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम एक गलती करते हो और बाकी पोकेमॉन ट्रेनर्स से बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हो। ऐश, तुम्हें यहाँ पर एक भी बैटल नहीं हारनी है। मिस्टी बोलती है कि ऐश के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को इस रीजन के पावर लेवल के बारे में पता है और उनके पास अच्छे पोकेमॉन्स हैं। बट ऐश के पास एक न्यू बेबी पोकेमॉन है जो कि अभी अंडे से निकला है। ऐश एक दूसरे वर्ल्ड से आया है एंड उसको एटोरो रीजन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सहीना बोलती है कि इन सब के बाद भी मुझे पूरा भरोसा है कि ऐश इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेगा। एक के बाद एक बैटल होते जाती है और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब ऐश की बैटल होने वाली थी। ऐश और एंथनी दोनों ही बैटल फील्ड में आ जाते हैं। एंथनी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इस वर्ल्ड में नए आए हो, बट मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं जाने वाला। मैं अपनी फुल पावर का यूज करूंगा क्योंकि मुझे वो एक सिंबल चाहिए और मैं उसको दाव पर नहीं लगा सकता। मैं तुम्हें पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, जो भी इस बैटल को जीतता है वो डिजर्विंग होगा और अपोनेंट को अपने हार को एक्सेप्ट करना होगा। बैटल स्टार्ट हो जाती है और ऐश अपने न्यू पोकेमॉन को बैटल फील्ड में भेज देता है। एंथनी बोलता है ऐश, क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें इस पोकेमॉन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और तुमने इसको बैटल फील्ड में भेज दिया है। ये तुम्हारी एक काफी ज्यादा बड़ी गलती हो सकती है। एंथनी अपने पोकेबॉल को बाहर निकालता है और अपने पोकेमॉन को बैटल फील्ड में भेज देता है।